हरिओम। मध्यम पातु खरध्वंसी। मुझे पता है कि उत्सुकता बढ़ी जा रही है कि बापू हर बार 14-14 कह रहे हैं, लेकिन 14 शब्द के बारे में बोल कुछ नहीं रहे। केवल हर बार शुरुआत करते समय कहते हैं कि 14 सेनापति भेजे खर राक्षस ने, उसके बाद 14,000 सैन्य ले गया। परंतु 14 संख्या के बारे में इतना बोलकर फिर से दूसरे विषय की ओर मुड़ते जाते हैं और खर शब्द हमारा आगे जारी रहता है। मैंने बताया खर यानी खालीपन, खर यानी रुक्षता। तो यहां 14 अंक का संबंध क्या है? 14 सेनापति यानी क्या? 14,000 की सेना यानी क्या? यह हमें देखना है कि ये जो खालीपन है, हमारे जीवन में खालीपन कैसे उत्पन्न होता है, यह हमने देखा। तो ये जो खालीपन है वो हमसे लड़ता है 14 सेनापतियों के माध्यम से। और 14 सेनापति यानी कौन? ये हम पर हमला कैसे करते हैं? ये हमारे श्रीराम पर हमला कैसे करते हैं? ये हमारे जीवन पर, जीवन के आनंद पर, हमारे जीवन की जीवितता पर, चैतन्य पर हमला कैसे करते हैं? ये आज हमें देखना है। सबसे पहले हमें देखना है कि 14 सेनापति आखिर है कौन। 1 बाय 1 हमें ये देखते जाना है। ये जो खालीपन होता है हमारे जीवन में, वो खालीपन हमारे लिए क्या क्या करता है? खालीपन यानी कहा कि अर्थ शून्यता, व्यर्थता। हम कहते हैं ना, वेस्टेज ट्रेजेडी। जो व्यर्थ है वही असली ट्रेजेडी है। ये ट्रेजेडी हम पर कैसा असर करती है, ये हमें आज देखना है। सीधी बात ध्यान में रखिए कि श्रीराम का होना यानी खालीपन का न होना, श्रीराम का होना यानी खालीपन का न होना, और जीवन में श्रीराम का न होना यानी खालीपन का होना। हमें ऐसे बहुत से लोग मिल सकते हैं जो भगवान को जरा भी नहीं मानते, फिर भी सुख से जीते हैं, बल्कि भगवान को मानने वालों से भी ज्यादा सुख से जीते हुए दिखते हैं। पर वो भ्रम होता है, याद रखिए, वो भ्रम होता है। वो ऐसे लोगों को जल्दी जल्दी दे देते हैं, सारे सुखोपभोग लो। तुम मगरूरी कर रहे हो ना, फिर करो, अधिक करो, जोर से करो, और फिर ज्यादा समय गंवाना नहीं पड़ता। परंतु ये हमारे ध्यान में नहीं आता। प्रत्येक की लाइन अलग होती है, इसलिए हमें दूसरे की लाइन में निश्चित रूप से क्या है दिख नहीं सकता, समझ नहीं सकता। पर ये जो खालीपन है, ये खालीपन जब हम पर हमला करता है, ये निरर्थकता, व्यर्थता, ये अभक्ति, ये नास्तिकता जब हम पर हमला करती है, वो 14 मार्गों से करती है, 14 सेनापतियों की सहायता से करती है। यानी निश्चित रूप से वो आप पर क्या प्रहार करती है? ये 14 सेनापति कौन से हैं? इस खालीपन के, इस खर के, इस खर राक्षस के 14 सेनापति कौन से हैं जो हमारे जीवन के आनंद पर हमला करते रहते हैं? इनमें से पहला सेनापति, इन सेनापतियों के नाम है 14। तो पहला सेनापति यानी शंखकर्ण, उसका नाम है शंखकर्ण, यानी जिसके कान शंख जैसे हैं वो, ये उसका प्रमुख सेनापति है, शंखकर्ण। अब हमें पता है कि शंख का एक्चुअली काम क्या है? आवाज उत्पन्न करना। शंख का काम क्या है? हम देखते हैं कि आवाज उत्पन्न करना, पर इसके कान शंख के हैं, शंख जैसे हैं। यानी क्या? इसके कान सुनने का काम नहीं करते। इसके कान किस चीज का काम करते हैं? आवाज उत्पन्न करने का काम करते हैं। ऐसा जो कोई है वो शंखकर्ण। शंख का काम क्या है? आवाज उत्पन्न करना। कान का काम क्या है? आवाज सुनना। पर यहां इसके कान कैसे हैं कि जो कान सुनते नहीं बल्कि कान बोलते हैं। ऐसा ये सेनापति है। मतलब हमें समझेगा कि कितना विचित्र सेनापति है खर राक्षस का, कि जो काम कानों का सुनने का है, तो ये कौन सा काम कर रहे हैं? तो बोलने का काम कर रहे हैं, और सुनते ही नहीं। मतलब ये सुन ही नहीं सकता। सोचिए, बोलने का काम मुंह कर ही रहा है, बोलने का काम मुंह कर ही रहा है, ऊपर से इसके कान जो हैं जिन्हें सुनने का काम करना चाहिए, वे अब आवाज करने का काम कर रहे हैं, शोरगुल करने का काम कर रहे हैं, शंख ध्वनि करने का काम कर रहे हैं। मतलब कितनी बुरी परिस्थिति है, विचार कीजिए। आप स्वयं की ओर देखें तो समझेगा कि हमारे कानों ने मानो सुनने का काम बंद कर दिया तो हमारी क्या स्थिति होगी। हम बोलना सीखे हुए, यानी हम बहरे नहीं थे जन्मजात। बोलना आता है पर बिल्कुल सुनाई न दे, ऐसे कितने लोग हम देखते हैं। यहां तो उल्टी ही बात है, सिर्फ कानों से सुनाई देता ऐसा नहीं, बल्कि कान बोल रहे हैं, कान ध्वनि कर रहे हैं, और वो भी कैसी? तो शंख ध्वनि। ऐसा ये सेनापति है, और ये प्रमुख सेनापति है इस व्यर्थता का, इस अभक्ति का, इस नास्तिकता का, इस खालीपन का।
इस अराम का, ये रावण के भाई का सेनापति है। यानी क्या, जिस क्षण, याद रखिए कि जिस क्षण मैं परमेश्वर से विमुख होता हूं, मैं समझता हूं कि परमेश्वर वगैरह कुछ नहीं है, यह संसार ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा, मैं ही सबसे अधिक बुद्धिमान हूं। यानी क्या, अब इस व्यक्ति ने सुनना छोड़ दिया है, इस व्यक्ति ने अब सुनना छोड़ दिया है। वो अब क्या सुन रहा है? ये अब कुछ सुन वगैरह नहीं रहा है, वो केवल बोल रहा है। इनपुट जिसे हम कहते हैं, वो इनपुट उसने स्वयं का रोक दिया है। उसे लगता है कि मैं अब स्वयंभू हो गया, अब मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। यही वो भावना, अब मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके कान बोलने लगते हैं। यानी क्या करते हैं? तो वो स्वयं की ही आवाज सुनने के लिए आतुर हो जाता है। दूसरे की आई हुई आवाज उसके कानों में प्रवेश ही न करे, ऐसी खुद ने ही व्यवस्था की होती है, क्योंकि वो उसके कानों से भीतर तो प्रवेश करती है पर उसके मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती। मस्तिष्क तक पहुंचने देने के लिए वो तैयार नहीं होती, क्योंकि वो शंखकर्ण बन चुका होता है। शंखकर्ण ने उस पर आक्रमण करके उसे जकड़ लिया होता है। ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है। यानी क्या होता है? तो वो जो बोलता है वही दूसरों को बोलना चाहिए, वही दूसरों से सुनाई देना चाहिए, ऐसी उसकी इच्छा निर्माण होती है। मतलब वो जो चाहता है वही अन्य लोग बोले। यानी क्या, उसे वही सुनाई दे जो वो बोल रहा है। जो वो चाहता है वही अन्य लोग बोले, उसके विरुद्ध कोई ना बोले। उसे कोई बुद्धिमानी का पाठ पढ़ाने का प्रयास न करे, वो सुन नहीं सकता। यानी एक्चुअली क्या हुआ होता है कि उस व्यक्ति को केवल स्वयं की ही बातें सुननी होती है, दूसरों के मुख से वो सुननी होती है, इतना ही। उसे अपनी ही बात दूसरों के मुख से सुननी होती है। यानी क्या, उसके कान क्या काम करते हैं? तो सुनने का ही काम कर रहे होते हैं, इतर मनुष्यों की भांति। परंतु वे क्या सुनने के लिए तैयार होते हैं कि सिर्फ वो जो स्वयं को प्रिय है और स्वयं का जो उसका स्वयं का सिद्धांत है, उतना ही। परंतु हम जानते हैं मनुष्य चाहे कुछ भी कहे वो अपूर्ण है। हम ईश्वर को माने या ना माने, फिर भी कई बातें सीखी जा सकती है, सीखते रहना पड़ता है। इसलिए मान लो, कहा हमने मुझे सब का सब, मान लीजिए एसएससी की एक पुस्तक है मराठी की या अंग्रेजी की या हिंदी की, उसका प्रत्येक शब्द मुझे कंठस्थ हो जाए, फिर भी मुझे 100 में से 100 अंक मिलेंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि कुछ तो छूट ही जाता है, मेरी विस्मृति में चला जाता है, मैं भूल जाता हूं। हम अपूर्ण होते हैं, मुझे सीखते रहना पड़ता है। हम किसी भी विषय का अध्ययन करें तो भी नई नई खोजें होती ही रहती हैं। मैंने मानो आज तक जितनी भी खोजें हुई वह सब सीख ली, फिर भी नई खोजें होने ही वाली हैं। मेरी शिक्षा अपूरी रहने वाली है। और इसी अपूर्णता को पूर्णता की ओर ले जाने का मानव का जो प्रयास रहता है, इसीलिए पंच ज्ञानेंद्रियों का व्यापार परमेश्वर ने उसे दिया है। पर उसे ही यदि हमने ठुकरा दिया, धिक्कारा, तो हम सीखेंगे कैसे? यदि हम नया नहीं सीखेंगे तो हमारी अपूर्णता पूर्णता कैसे बनेगी? यानी क्या हुआ, हमने सुनना बंद कर दिया, यानी हमारी अपूर्णता को पूर्णता बनने के प्रयास रुक गए। और एक बार यदि ये प्रयास रुक गए तो हमारी जो अपूर्णता है वो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। अपूर्णता पूर्णता की ओर प्रवास नहीं कर सकती, और जो वस्तु बढ़ती नहीं है वो अपने आप घिसने लगती है। यानी हमारी पूर्णता केवल 50% ही थी। पहले हमारा ग्लास आधा भरा हुआ था और वो अधिक बाष्पीकरण होकर उसे पानी की भाप बन जाती है, और वो अधिक से अधिक वो पानी नीचे चला जाता है। वो गिलास जो आधा भरा हुआ था वो अब पाव गिलास रह गया। यानी क्या, इस खर राक्षस से, व्यर्थता से, सत्य से दूर जाने की प्रवृत्ति से, उस प्रवृत्ति का ये पहला सेनापति यानी शंखकर्ण। शंखकर्ण क्या करता है? तो मानव को दूसरों से बुद्धिमानी की सलाह या अच्छी बात सुनने से प्रतिबंध करता है। पूरी तरह से अभक्ति के कारण हम अच्छी बात नहीं सुनते। कोई भी अच्छी बात सुननी ही नहीं है, केवल बुरी बातें ही सुननी है। जो स्वयं के मत से सहमत हो वही बातें सुननी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर का नामस्मरण, परमेश्वर का गुण संकीर्तन, यह सुनने के लिए कानों को नफरत उत्पन्न होती है। और फिर ये कान शंख की तरह काम करने लगते हैं।
शंख की आकृति किसी ने देखी होगी या नहीं मुझे पता नहीं, अंदर ऐसी ट्विस्टेड होकर वो नली गई होती है। वो आवाज अलग अलग प्रकार से स्टिमुलेट कर सकता है, निकाल सकता है। यानी हम जो हवा फूंकते हैं उसे विशिष्ट प्रकार से फूंकना पड़ता है, क्योंकि शंख में से वो जब बाहर निकलती है वो अलग अलग एंगल से, अलग अलग चक्राकार गति से होकर फिर वो बड़े पैमाने पर बड़े स्वर में बाहर निकलती है। एक्चुअली हमने ध्वनि उत्पन्न नहीं की होती। शंख कोई लाउड स्पीकर नहीं है कि जो ध्वनि हमने उत्पन्न की वही बाहर निकलेगी। यदि मैं हरिओम कहूं तो हरिओम बाहर नहीं निकलता शंख से, बल्कि शंख में मैं केवल हवा फूंकता हूं और उससे आवाज बाहर निकलती है। यानी बात क्या है, हवा फूंकने का कोई अर्थ नहीं है, किसी भी शब्द की आकृति नहीं है, कोई सुर नहीं है, कोई स्वर नहीं है, केवल ध्वनि है। केवल ध्वनि है जिसे अर्थ नहीं है, ऐसी केवल ध्वनि। क्योंकि मैं हवा छोड़ता हूं ना, मैं शब्द छोड़ता हूं क्या उसमें? नहीं। आप शंख मुंह से लगाते हैं, वहां शब्द नहीं बोलता, मैं केवल हवा फूंकता हूं। यानी परिस्थिति हमारे ध्यान में आएगी, शंख करना यानी क्या? तो यहां निरर्थकता, निरर्थक वाचालता है। वो व्यक्ति अब निरर्थक वाचालता करने लगा है। यानी जो हमें समझता नहीं उस विषय में हम अधिक से अधिक बोलने लगते हैं। जहां वेद नेति नेति कहकर हार गए कि परमेश्वर को समझना हमारे लिए संभव नहीं है, वहां ये लोग अधिकार वाणी से बोलने लगते हैं कि परमेश्वर ऐसा होना चाहिए, परमेश्वर वैसा होना चाहिए, अन्यथा वो परमेश्वर ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं। क्या भला किया परमेश्वर ने मेरा या आपका? इस तरह से नाना प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। वहां मुझे एक बहुत सुंदर बात याद आती है। यहां यह बात है भारत के एक हमारे नेता की, महात्मा गांधी जी। गांधी जी का ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था, श्री राम पर उनकी पूर्ण भक्ति थी। उनसे एक बार कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा, कुछ तर्कवादी लोगों के साथ बहस चल रही थी, आप परमेश्वर परमेश्वर कहते हैं। महात्मा गांधी जी ने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों मैं वाद विवाद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं 20-25 बुद्धिवादी लोग मेरे सामने इकट्ठा हुए तो वे शायद मुझे निश्चित रूप से हरा सकेंगे वाद विवाद में, परमेश्वर है या नहीं। पर मैं हार गया, चाहे 25 लोगों से हो, 25,000 लोगों से हो या एक व्यक्ति से हो, पर उसका अर्थ ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर नहीं है। उसका अर्थ इतना ही कि भाई मेरे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है उनको समझा सकूं कि परमेश्वर है, इतना ही मैं उसका अर्थ निकालूंगा। बाकी मुझे 25,000 लोगों ने भी समझाया, 25 लाख लोगों ने भी समझाया कि परमेश्वर नहीं है, फिर भी मेरे उसे मानने का कोई चांस नहीं है और उन्होंने मुझे बहस में हरा दिया। इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर नहीं है, इसका अर्थ इतना ही है कि यह मोहनदास करमचंद गांधी नाम का मनुष्य यह साबित नहीं कर सकता कि परमेश्वर है। इतना ही मैं समझता हूं और इतना ही मैं मानता हूं। यह बात हमें बहुत अच्छी तरह से बता जाती है कि वाद विवाद में लोग आपको निरुत्तर कर सकते हैं कि परमेश्वर है या नहीं, पर हमें पता होना चाहिए परमेश्वर है या नहीं इसका निर्णय करने वाले हम कौन? हम कौन? हम जैसे जिन्हें अगले क्षण को क्या होने वाला है इसकी जानकारी नहीं है। अब तक जो हुआ उससे ध्यान में आएगा कितनी सारी गलतियां हमने की, उनके कितने बड़े फल हमको मिलने चाहिए थे, वे नहीं मिले उतने बुरे। कितने ही संकटों से हम सहजता से बाहर निकल आए, कितने मानसिक तनाव में भी हमारी नींद सुरक्षित रही। यह हम देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि यह रचना बहुत बड़ी है, कुछ अलग है, कुछ तो है। परंतु जब मनुष्य अभक्ति की ओर मुड़ता है, उसे जीवन में खालीपन उत्पन्न होता है। तभी ये जो शंखकर्ण है, शंखकर्ण, वो शंखकर्ण उस पर अपनी हुकूमत चलाने लगता है और इससे वो व्यक्ति जो है वो भगवान के बारे में कोई भी बात हो उसे सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। इससे वो व्यक्ति धीरे धीरे नास्तिकता के गड्ढे में जाने लगता है, क्योंकि संतों के वचन, अच्छे अच्छे वाक्य, बोध वचन, सलाह, इन्हें वो नकारने लगता है। यानी इसका अर्थ क्या? उस व्यक्ति पर शंखकर्ण पूरी प्रबलता से हावी हो गया है। और फिर ये जो शंखकर्ण है, वो शंखकर्ण कोई भी अच्छी बात उस तक पहुंचने नहीं देता, क्योंकि वो ही स्वयं इतना शोर मचाता रहता है कि उस आवाज के अनुसार ही उसे बोलना पड़ता है। देखिए थोड़ा कठिन है, पर समझ लीजिए कि मेरा स्वयं का मुंह जो बोलता है वो मेरे कान सुनते हैं, पर यहां क्या है, मेरे कान जो बोलते हैं वो मुंह बोलने लगता है। यही परिस्थिति सामान्यतः क्या होती है, जो कान सुनते हैं वो मुंह बोलता है, पर शंखकर्ण कब्जा कर लेता है, तब कान जो बोलता है वो मुंह बोलने लगता है। यानी
न सुनने की वृत्ति बोलती है। यानी किसी का भी न सुनते हुए सोचिए कि किसी व्यक्ति को आपने बताया, मान लीजिए वो हिंदी में बीए हुआ है, उसे आपने एमएससी को फिजिक्स पढ़ाने के लिए भेजा, वो पढ़ा सकेगा क्या? नहीं पढ़ा सकेगा। उसी प्रकार जिसे परमेश्वर के बारे में कुछ पता नहीं है, जिसने कोई भी आध्यात्मिक साधना नहीं की है, जिसने कोई भी आध्यात्मिक पावर प्राप्त नहीं की है, ऐसे व्यक्ति को हमने कहा परमेश्वर समझाओ, तो वो कहेगा परमेश्वर है ही नहीं। वही परिस्थिति उस मनुष्य की होगी जिस पर कब्जा किया होता है शंखकर्ण ने, यह हमें समझना चाहिए। कई बार लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, क्या ऐसा कभी होता है क्या भाइयों कि गायत्री माता के 5 मुख है, ऐसे मनुष्य को कभी 5 मुख होते हैं क्या? दत्तात्रेय जी के 3 मुख है, मनुष्य को 3 मुख होते हैं क्या? 3 मुख कहां से आए? ऐसा पूछने वाले अत्यंत मूर्ख है। नहीं, वे चालाक है, धूर्त हैं। उन्हें पता है कि आपका बुद्धिभेद कैसे करना है। हमारे भारतीय शास्त्रों में कहीं भी नहीं यह माना गया है कि रावण के 10 मुख थे, यानी रावण की गर्दन पर और 9 मुख उगे थे, ऐसा हमने कहीं भी नहीं माना है। जो ठीक से धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते, शास्त्रों का अध्ययन करते, साधना करते, उन्हें पता है कि यह रावण के 10 मुख हो, या गायत्री माता के 5 मुख हो, या दत्तात्रेय जी के 3 मुख हो, या ब्रह्मदेव के 4 मुख हो, या शिवशंकर के 55 यानी 5 मुख हो, ये उनके भौतिक शरीर के मुख नहीं है, बल्कि ये उनके प्राणमय शरीर के मुख हैं। और वे सहस्त्र भी हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। वे प्राणमय शरीर के मुख हैं, प्राणमय शरीर के। हम कई बार कहते हैं ना कि उस आदमी का दिमाग 100 लोगों के बराबर है, इस आदमी की ताकत 100 हाथियों के बराबर है। इसका अर्थ वो 100 हाथियों जितना मोटा है या उसका वजन 100 हाथियों के बराबर है, ऐसा बिल्कुल नहीं। बल्कि उसकी जो प्राणमय शरीर की ताकत है, उसकी जो एनर्जी है, वो 100 हाथियों के बराबर है। उसी प्रकार दत्तात्रेय भगवान हो, गायत्री माता हो, कार्तिकेय स्वामी हो, या देवी माँ हो, इनके 3 मुख, 5 मुख, 8 मुख, 10 मुख, इसका अर्थ हमें समझ आना चाहिए कि ये प्राणमय शरीर के मुख हैं। उन्हें हम भौतिक शरीर में क्यों दिखाते हैं? क्योंकि सामान्य भक्त परमेश्वर के प्राणमय शरीर से कांटेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए। वो मूर्ति आपसे बोल सकती है क्या बच्चों? बोल सकती है, पर हमारी क्षमता नहीं, इसलिए हमसे नहीं बोल सकती। वो नामदेव जी से बोल सकती है 100%। प्रत्यक्ष सैकड़ों लोगों ने आलंदी में नदी के तट पर चौबल दादाजी का प्रवास देखा कि नदी का पानी तेजी से इस दिशा में बह रहा था। हमने सबने दिए छोड़े, वे सारे दिए, मैंने जो छोड़ा था वो भी, ये सारे दिए प्रवाह की दिशा में चले गए। अकेले चौबल दादाजी उस ओर खड़े थे, पर उनका दिया प्रवाह की विपरीत दिशा में प्रवास करते करते जहां उन्हें चाहिए था वहां तक जाकर रुक गया। उसे हम सैकड़ों लोगों ने देखा। कैसे देखा? फिजिक्स का नियम यहां क्यों पंगु हो गया, ये हमें समझना चाहिए। क्योंकि वहां उस भौतिक शरीर की और भौतिक जल की बात नहीं थी, इसलिए। ये 3 सिर, ये 5 सिर, ये सब हमें समझना चाहिए कि वे सिर परमेश्वर की प्राणमय आकृति के, चैतन्यमय आकृति के ही मुख हैं। सामान्य मनुष्य की समझ में वे नहीं आ सकते। सामान्य मनुष्य को वे समझ में आ सके, इसलिए हम परमेश्वर का चित्र बनाते समय उनके मूल मुख को 2, 4 या 5 मुख और 2 हाथ को 8 या 10 या 4 हाथ लगाते हैं, क्योंकि उनके प्राणमय शरीर का जो अस्तित्व है उसे सामान्य मनुष्य के तौर पर हम अनुभव कर नहीं सकते। 100% हम अनुभव नहीं कर सकते। साई चरित्र में हम देखते हैं कि वो मद्रासी महिला आती है। कितना सुंदर वर्णन किया है हेमाड़पंत जी ने कि दूसरों को नित्य नित्य के साईनाथ दिखते हैं, उसे दिखते हैं जानकी जीवन। जानकी जीवन मनोहारी धनुर्धारी मुझे दिखे। उसे ही केवल क्यों दिखता है? हम कहेंगे कि उसे भ्रम हो गया। भ्रम हो गया कहना हमारे लिए बहुत आसान है, सब भ्रम ही है, ऐसा बोलना यही बड़ा भ्रम है। तो इस प्रकार शंखकर्ण हम पर हमला करते रहते हैं और उसमें हम अपनी स्वयं की बुद्धि खो बैठते हैं। हम अपनी स्वयं की प्रगति के द्वार बंद कर लेते हैं, और जिन्हें अध्यात्म की कोई जानकारी नहीं है, ऐसे लोगों की बातें सुनने पर हमारी गति और क्या होगी, यह हमें समझना चाहिए, यह हमें ठीक से समझना चाहिए। खर राक्षस का प्रमुख सेनापति कौन है? तो वो शंखकर्ण ही है, जिसने एक बार मनुष्य पर कब्जा कर लिया कि वो मनुष्य को सत्य क्या है ये सुनने से विमुख करता है, दूर करता है, उसे परमेश्वर से दूर करता है, उसे श्रीराम पर हमला करने के लिए भेजता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये श्रीराम रावण के वध के लिए निकले हैं और उससे पहले उन्हें रोकना हमारे लिए आवश्यक है। ये जीव जो है वो भगवान शिव से मिलने निकला है। ये जो जीवात्मा है
प्रत्येक मनुष्य के शरीर में रहने वाला जीवात्मा उन परमात्मा से मिलने के लिए निकला है, और उन परमात्मा को परमात्मा यानी वो रावण नहीं है, नहीं तो आप दो बातों को एक साथ जोड़ दोगे। प्रत्येक मनुष्य को जो परमात्मा से मिलने के लिए आतुर हुआ है, उसके आड़े आकर रावण का खड़ा होना, रावण को सफलता मिले इसलिए, उसकी परमात्मा से भेंट न हो पाए इसलिए रावण आड़े आकर खड़ा रहता है। वो आड़े आए इसके लिए वो खर राक्षस सबसे पहले इस शंखकर्ण को हम पर छोड़ता है, भेजता है। वो शंखकर्ण हमें फिर ऐसे जाल में फंसाता है। ये शंखकर्ण यानी कौन? वे सारे ऐसे लोग कि जो आपको भगवान पर विश्वास करने से दूर ले जाते हैं। शंखकर्ण यानी ऐसे लोग जो आपका बुद्धिभेद करते हैं, हमें ही पट्टी पढ़ाते हैं कि आप भगवान की भक्ति करते हैं यानी आप गलत चीजें कर रहे हैं। भक्ति कैसी करनी चाहिए, ये हर एक का धर्म अलग अलग होता है। एक धर्म के, एक पंथ के व्यक्ति के विचार अलग अलग हो सकते हैं, परंतु भगवान है या नहीं, और भगवान का मजाक इस रूप का या उस रूप का मजाक, अमुक रूप का या तमुक रूप का मजाक, ये करने वाले लोग हमारा बुद्धिभेद कर रहे होते, ये बात हमें समझनी चाहिए। और वे ही शंखकर्ण होते हैं, और उसी शंखकर्ण में दूसरे को शंखकर्ण बनाने की ताकत होती है। क्योंकि शंखकर्ण की सबसे बड़ी पावर क्या है कि उसका शब्द सुना। ध्यान दीजिए, शंखकर्ण का शब्द सुना और वो भीतर तक सुना, सिर्फ कान तक नहीं सुना, पूरी तरह सुना। हम कहते हैं ना वो मेरी बात नहीं सुनता, उस अर्थ से सुना, यानी मान लिया उसका शब्द, तो उस व्यक्ति का तुरंत शंखकर्ण तैयार। हम देवी महात्म्य में पढ़ते हैं, नवरात्रि चल रहा है, देवी महात्म्य में रक्तबीज नाम का एक राक्षस है, उस पर हमला हुआ, उस पर वार किया तो उसके रक्त की जितनी बूंदें भी जमीन पर गिरती थी, उस रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया रक्तबीज राक्षस तैयार होता था। उसी प्रकार ही शंखकर्ण की बातें जिन्होंने भी सुनी यानी मानी, वे स्वयं ही शंखकर्ण बन जाते हैं। ये उस शंखकर्ण की ताकत है। इसीलिए हमें सभी धर्म ग्रंथ बार बार कहते हैं कि भाइयों, नास्तिक लोगों से सावधान रहे, वे आपका बुद्धिभेद करके आपको उनके जैसे बना लेंगे, फिर आगे आपके हाथों में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो ये शंखकर्ण जो है, वो शंखकर्ण हमें स्वयं नहीं बनना चाहिए। शंखकर्ण को हम पर हमला करने से हमें रोकना चाहिए। शंखकर्ण, शंखकर्ण यानी कर्ण यानी कान। शंखकान नाम का यह राक्षस यानी क्या? तो बुद्धिभेद करने वाले जीव, जानबूझकर शब्दों का छल करके बुद्धिभेद करने वाले जीव, उनसे हमें सदैव सावधान रहना पड़ता है। जब श्रीराम का चरित्र इतना सुंदर हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, जिसने गुह के घर भोजन किया। गुह उस समय के आदिवासी जनजाति के मनुष्य थे। उनके घर श्रीराम भोजन करते, कंधे से कंधा मिलाकर बैठते हैं। शबरी जो आदिवासी है, उनके झूठे बैर जो खाते हैं, ऐसे श्रीराम हमें सहन नहीं हुए, इसलिए हमने क्या किया, श्रीराम के देह त्याग करने के बाद उसमें उत्तर रामचरित जोड़ दिया, जिसमें शंभुक की कथा जोड़ दी कि शंभुक नाम के व्यक्ति जो उस समय की प्रथा के अनुसार हीन कुल का था, उसने तपस्या की, इसलिए श्रीराम ने उसका वध किया। क्यों हमें यह जोड़ना पड़ा? ताकि श्रीराम का वास्तविक चरित्र सामने ना आ सके। इसलिए ये धंधे करने वाले कौन? शंखकर्ण, क्योंकि वे वास्तविक श्रीराम को सह नहीं पाते। श्री कृष्ण ने गीता बताई। गीता जैसा प्रचंड बड़ा सुंदर तत्वज्ञान बताने के बाद ऐसे एक नहीं अनेक शंखकर्ण खड़े हुए, जिन्होंने गोकुल स्थित श्री कृष्ण को विलासी तथा भोगी श्री कृष्ण बना दिया, और हमने भी मूर्खों की तरह उसे मान लिया। पर हम ये भूल गए कि गोकुल से मथुरा के लिए निकले हुए श्री कृष्ण केवल 13.25 वर्ष के थे। ये 13.25 वर्ष का बालक क्या विलास और रंग ढंग करेगा, मुझे बताइए। पर नहीं, हमारे सामने वही भूमिका बार बार प्रस्तुत की गई। ऊपर से 16,108 पत्नियां। लोग हमारा बुद्धिभेद करते हैं, देखो तुम्हारा कृष्ण कितना विलासी है, 16,000 पत्नियां की। अरे 16,000 पत्नियां उन्होंने नहीं की थी बच्चों। नरकासुर नाम के राक्षस सम्राट ने अनेक लड़कियों का अपहरण किया था और उन्हें अपनी रखेली बनाकर रखा था कैद में। जब नरकासुर का नाश किया तब उसके द्वारा अपहरण करके लाई गई कोई कुरूप स्त्री को भगा कर ले आएगा क्या? नहीं बच्चों, फिर ये सुंदर स्त्रियां ही होंगी, युवा सुंदर स्त्रियां 16,000, और उन्हें अब संभालने वाला कोई नहीं था। उन पर क्या परिस्थिति आती, मुझे बताइए बच्चों। उन्हें समाज भी अपनाता क्या? उनसे विवाह करने के लिए कौन तैयार होता? सुंदर स्त्रियां, अच्छे घर की स्त्रियां केवल नरकासुर के अत्याचारों के कारण जो भ्रष्ट हो चुकी थी, उन्हें श्री कृष्ण ने नाममात्र पत्नीत्व दिया अपना, परंतु उसके कारण उन्हें समाज में जीने का आधार प्राप्त हुआ पूर्ण रिस्पेक्ट के साथ। आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं बच्चों, आपके घर के बगल वाले ब्लॉक में या चौल में, आपके घर के बाजू के कमरे में जो पहले वेश्यावृत्ति करती थी वो रहने आई, और आपको ये पता है?
तो आप उसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार होंगे क्या? नहीं होंगे। मुझे यकीन है कि नहीं होंगे। कुछ गलत नहीं है, मैं आप लोगों को बिल्कुल दोष नहीं दूंगा। हम सामान्य मनुष्य हैं, श्री कृष्ण नहीं है, डेफिनेटली। फिर उस जमाने में, आज हम इतने मॉडर्न और शिक्षित है, फिर भी हम इसे मान्यता नहीं देंगे तो उस जमाने में कैसे मिलती? इन 16,000 स्त्रियों के पास दूसरा कौन सा मार्ग बचा था? सिर्फ वेश्यावृत्ति करने के सिवाय कोई दूसरा मार्ग नहीं बचा होता। और इसलिए उन अनंत करुणामयी श्री कृष्ण ने उन्हें केवल पत्नी के रूप में स्वीकार किया। सीधी सी बात सोचिए, 16,000 स्त्रियों से पत्नी के रूप में एक के बाद एक विवाह करना, केवल अंतरपट के पीछे खड़ा होना प्रत्येक विवाह के लिए कम से कम 4 घंटे लगते मान ले तो 16,000 गुना 4 घंटे, कितना समय बीत गया मुझे बताइए? श्री कृष्ण का पूरा चरित्र किसमें बीत गया होता? तो उनसे विवाह करने में ही। महाभारत करने के लिए उन्हें समय ही नहीं मिला होता। पर इतना भी हमें पता नहीं। इसका अर्थ यही है कि श्री कृष्ण ने एक शब्द पर उनका स्वीकार किया। यह हमें समझना चाहिए। प्रत्येक स्त्री के पास यदि एक दिन भी वे गए होते, मुझे बताइए 16,000 दिन यानी कितने वर्ष? कितने वर्ष? 365 दिन का एक वर्ष भारतीय महीनों के अनुसार कितने वर्ष? 50 वर्ष। 50 वर्ष केवल इसी में बीत चुके होते, एक रानी को एक दिन मिलने में। फिर वे पहली 108 हैं ही। फिर वे खंबीर रुक्मिणी सत्यभामा बैठी ही हैं। मुझे बताइए, श्री कृष्ण को दूसरा कोई भी काम करना संभव होता क्या? मुझे बताइए। यानी हमें समझना चाहिए, ये लोग जो हमारा बुद्धिभेद करने की कोशिश करते कृष्ण विलासी भोगी थे, वे सब शंखकर्ण हैं। क्योंकि इन्हें परमेश्वर से दूर जाना है, ये हमें ठीक से समझना चाहिए। क्योंकि इन्हें हमारा बुद्धिभेद करने के पीछे क्या हेतु है, यह हमें दूसरे सेनापति का नाम पता चलने पर समझ आएगा। शंखकर्ण पहला सेनापति है तो उसका ही सगा भाई उस शंखकर्ण का सगा भाई, और वो भी जुड़वा भाई। ये दूसरा सेनापति है खर का। ये 14 भाई हैं, उनमें से पहले 2 सबसे बड़े जुड़वा भाई हैं। तो पहला शंखकर्ण और दूसरा जो है वो है कापाल कौशिक, यानी ब्लैक मैजिक करने वाला। कापालिक हम कहते हैं ना, कापाल कौशिक। ये दोनों साथ चलते हैं, ये दोनों साथ जाते हैं। यानी क्या? कि भगवान से मनुष्य को दूर ले जाए बिना उन्हें जितने अधिक प्रमाण में नास्तिकों की बस्ती होगी, उस प्रमाण में बुरी विद्याओं का इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। जहां भगवान का नाम चल रहा है, परमेश्वर का अर्चन चल रहा है, परमेश्वर का पूजन चल रहा है, भजन चल रहा है, वहां कोई भी बुरी शक्ति कार्य नहीं कर सकती। इसीलिए सबसे पहले शंखकर्ण आता है। वो आपसे भक्ति कम करवाता है, परमेश्वर से दूर ले जाता है। उसके बाद ही ये जो कापाल कौशिक है वो अपना काम शुरू कर सकता है। ये हमें समझना चाहिए। कापाल कौशिक, इसलिए दोनों कैसे हैं? जुड़वा भाई हैं और खर के प्रथम सेनापति है दोनों ही। लेकिन पहले शंखकर्ण आता है, आपके मन की भक्ति दूर करता है, आपके मन में परमेश्वर के प्रति अविश्वास उत्पन्न करता है। यानी क्या? कि उसका भाई अपना काम कर सके। उन बुरी विद्याओं को, उन बुरी शक्तियों को आप पर असर करने का मौका कब मिलेगा? जब आपके पास परमेश्वर का नाम नहीं है, परमेश्वर का कवच नहीं है, तभी। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि बुरी विद्याओं का उपयोग करने वाले लोग होते हैं जो चाहते हैं कि लोग जितना परमेश्वर की भक्ति से दूर रहे वही चाहिए होता है, क्योंकि उन्हें शैतान का राज्य चाहिए होता है। इसलिए यह हमें सबसे पहले ठीक से जान लेना चाहिए। और फिर यही लोग हमें अलग अलग प्रकार से झूठ बोलते रहते हैं, सत्य का आधार लेकर। श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां थी, यह सत्य है। पर उस सत्य का इस्तेमाल केवल उतना ही एक वाक्य लेकर अगर किया गया तो फिर हमें असत्य ही सच लगने वाला है। श्री कृष्ण विलासी था, श्री कृष्ण भोगी था, उसे तुम कैसे अपना भगवान मानते हो? यह हमें समझना चाहिए। ये लोग आपका किस प्रकार बुद्धिभेद करते हैं मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति ने समझाने की कोशिश, मुझे तो सभी समझाने की कोशिश करते, सवाल ही नहीं। और मैं भी हाँ भाई मुझे जच रही है तुम्हारी बात, कह देता हूं। झूठ बोल रहे हो ऐसा मैं कहने नहीं जाता, तुम ही सच्चे। मुझे क्या करना है? तू तेरे मार्ग से जा और डूबना है तो डूब। जो मुझसे सच बोलता है उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, पर जो मुझसे झूठ बोलता है उसके लिए मैं कुछ करता ही नहीं हूं। वो अपने आप डूबने ही वाला है, मुझे पता है। मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, बापू मैं आज एक बहुत पुण्य का काम करके आया हूं, अत्यंत बड़ा पुण्य का काम। मैंने पूछा कौन सा पुण्य का काम? अत्यंत पुण्य का, श्रेष्ठ धर्म का काम करके आया हूं मैं।
मैंने कहा धर्म का काम मतलब? अरे वेद क्या हमारा धर्म नहीं है? वेदों में कही बात यानी हमारा धर्म है। मैंने कहा सही है भाई, बिल्कुल उनका हूबहू पालन किया और करवा लिया दूसरों से भी। मैंने हाथ जोड़ लिए, उठकर खड़ा हो गया। तुरंत मैं हाथ जोड़कर खड़ा रहता हूं। मैंने पूछा क्या किया भाई? वो बूढ़ी माँ मेरी बूढ़ा बाप मेरा घर में बैठे थे, सीधे हाथ पकड़कर खींचते हुए ले गया और जंगल में जाकर फेंक आया। ये पुण्य का काम किया। मैं डर गया, मेरी थरथराहट रुकी नहीं रही थी। मैंने पूछा कैसे? वेदों ने कहा है कि 4 आश्रमों का पालन करना ही चाहिए, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। वेदों की आज्ञा नहीं सुननी चाहिए क्या? ये बूढ़ा और बूढ़ी मेरे घर में बैठे हुए हैं, ये अधर्म कर रहे हैं। फिर अधर्म करने से मैंने उन्हें रोका। मैं उनको खींचते घसीटते ले गया, आने को तैयार नहीं थे। बुढ़िया की एक टांग पकड़ी, बूढ़े की एक टांग पकड़ी और खींचकर जंगल में डाल आया कि वानप्रस्थाश्रम करो। मैंने स्वयं भी धर्म का पालन किया और उनसे भी धर्म का पालन करवा लिया। मैंने कितना बड़ा धर्म का कृत्य किया। मेरा साष्टांग नमस्कार। बराबर? विचार कीजिए, सच है, वेदों में कहा गया है कि वानप्रस्थाश्रम करना चाहिए, पर इसका अर्थ बेचारे बूढ़े मां बाप को उठाकर जंगल में ले जाकर छोड़ आना, इसे अर्थ नहीं। आज बहुत से लोग माता पिता को किसी कोने में डाल देते हैं और कहते हैं कि धर्म ने ही कहा है वानप्रस्थाश्रम करना है, इसलिए हमने उन्हें वहां भेजा है। वानप्रस्थाश्रम का ऐसा अर्थ नहीं है, यह हमें समझना चाहिए। तब हमें समझ आएगा कि शंकरकर्ण किस तरह काम करते हैं। देखिए, मानने जैसी बात है ना, वो मनुष्य झूठ बोल रहा है क्या कि वेदों में बताया गया है 4 आश्रमों का पालन करना चाहिए? मैं ना कह सकता हूं क्या? नहीं। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम यानी बच्चों की शादी हो जाने पर वानप्रस्थाश्रम में जाना चाहिए, जंगल में जाना चाहिए, वन में जाना चाहिए। जंगल में नहीं, सच कहे तो वानप्रस्थाश्रम का अर्थ है वन में जाना। वन और जंगल में बहुत अंतर है। मैं ना नहीं कह सकता। हाँ भाई, तुम्हारी बात सही है। फिर इस प्रकार से आचरण करना धर्म है? हाँ, यह धर्म है, ऐसा मुझे कहना होगा। फिर ऐसा धर्म करने के लिए माता पिता को प्रवृत्त करना क्या धर्म है? हाँ, धर्म है। आपका माता पिता को ले जाना क्या योग्य है? हाँ, योग्य है, धर्म है। आप कहीं भी ना नहीं कह सकते, हर जगह हाँ ही कहना पड़ेगा। हाँ कहना पड़ेगा यानी क्या? शब्दशः में यदि अर्थ लूं तो, पर वास्तविक अर्थ देखा जाए तो समझेगा कि वानप्रस्थाश्रम का अर्थ जंगल में जाकर रहना नहीं, बल्कि गांव के बाहर। गांव के बाहर एक अलग घर बेटे ने बनवा कर देना होता है माता पिता को, उनका खर्च उठाना होता है, और इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण सेवा भी उस बेटे को ही जाकर करनी होती है। इतना ही नहीं, यदि माता या पिता ये विकलांग हो या बीमार हो तो उन्हें वानप्रस्थाश्रम में न रखकर उन्हें वापस घर लाना या स्वयं जाकर वहां रहना उनकी सेवा के लिए, यह भी उतना ही बड़ा धर्म बंधन है। उसका क्या? और यह भी माता पिता की सहमति के सिवाय नहीं। पर हमारे भीतर कैसे शंकरकर्ण तैयार होते हैं, यह हमें समझना चाहिए। और यही शंकरकर्ण हमारा हर प्रकार से ह्रास कराते हैं, हमारे सभी प्रकार के नैतिक मूल्यों को निगल जाते हैं और उनका ह्रास कराते हैं। इस कारण सभी बुरी शक्तियों का हम पर अधिकार सहजता से हो सकता है। इसीलिए शंखकर्ण नाम के राक्षस ने एक बार हम पर कब्जा कर लिया, हम बुद्धिमानी की सलाह न मानने जैसे हो गए, स्वयं को अधिक बुद्धिमान समझने लगे। यही नास्तिक लोग हमारा बुद्धिभेद करते हैं। वो बुद्धिभेद हमने करवा लिया और हम परमेश्वर से दूर चले गए, तो फिर चुपके से एक कापाल कौशिक जो है वो भीतर प्रवेश करता है। यानी ही क्या, तो ये सभी बुरी शक्तियां हम पर कब्जा करके जैसे वे चाहती हैं वैसे हमें मोड़ने लगती है। और फिर हमें समझ नहीं आता कि अब तक ऐसे 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 सब ऊपरी दिशा में चल रहा था और एक क्षण में ही हम ऊपर से नीचे गिर गए। कैसे? पर उस परिस्थिति में भी शंखकर्ण जागरूक रहने के कारण हमें सुनाई नहीं देता। संत ऊपर से कह रहे होते, रिश्तेदार चिल्लाकर, मित्र चिल्लाकर कह रहे होते, फिर भी हमें सुनाई नहीं देता। यानी खर राक्षस के पहले 2 सैनिक, पहले 2 सेनापति, ये 2 जुड़वा भाई हैं। वे कौन है? तो शंखकर्ण और कापाल कौशिक। कापाल कौशिक से पहले शंखकर्ण का जन्म होता है। परंतु ध्यान दीजिए, यह हमें महत्वपूर्ण बात पता होनी चाहिए कि पहले जन्म किसका हुआ? शंखकर्ण का। फिर जन्म किसका होता है? कापाल कौशिक का। पर मेडिकल साइंस में हमें भी जनरली पता होता है कि जब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तब पहला बच्चा जो बाहर आता है वो छोटा भाई होता है और पीछे से आने वाला बच्चा बड़ा भाई होता है। यह साइंस उन गांव की महिलाओं को भी पता है। जो पहले हुआ वो बड़ा बच्चा नहीं है, वो छोटा बच्चा है। उसके बाद जो बाहर आता है वो बड़ा बच्चा है। यानी हमें समझेगा कि पहले कौन है? कापाल कौशिक है, फिर शंखकर्ण। शंखकर्ण पहले बाहर आया इसलिए वो छोटा भाई है, कापाल कौशिक।
यानी भगवान से आप लोगों को दूर ले जाना और प्रकाश का राज्य हटाकर अंधकार का राज्य निर्माण करना है, ऐसे लोग ही ऐसा साधुत्व का नकाब पहनकर, नास्तिकता का नकाब पहनकर बैठते हैं और हमें बहुत प्रताड़ित करते हैं, हमारा बुद्धिभेद करते हैं, ताकि जैसे ही हम अपने भक्ति मार्ग से फिसल गए तो फिर हमारी ताकत का, हमारे प्राणमय मनोमय शरीर का चाहे जैसा इस्तेमाल वे लोग कर सकते हैं, चाहे जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ऐसे लोग सारे जो नाना प्रकार की कुचेष्टाएं करते हैं, फिर उन्हें नीति का बंधन नहीं रहता, धर्म का बंधन नहीं रहता। आप लोगों को अभी हाल ही की समय की एक घटना बताता हूं कि एक स्त्री थी, अच्छे विचारों वाली, अच्छी लड़की, अत्यंत अच्छी, पर पूर्णतः नास्तिक। सचमुच अच्छी लड़की थी। नास्तिक है इसका अर्थ यह नहीं होता कि वो बुरी है। वो लड़की नास्तिक थी। अपने पति के घर आने के बाद वहां सब आस्तिक वातावरण था, पर उसकी बातें सुन सुनकर धीरे धीरे उसका पति भी नास्तिक बन गया। पत्नी को अच्छा लगा, पर उससे हुआ क्या कि वो माता पिता से अलग हो गया। माता पिता ने उसे व्यवस्थित रूप से और अनुशासन से पाला था, बिल्कुल नीति के बंधन रखे थे। माता पिता से लड़कर अलग हो गया। क्या ये सब देव देव तुम्हारा मुझे मानने नहीं है। पत्नी को भी अच्छा लगा, पति भी अब भगवान को नहीं मानता, उसके मायके वालों को भी अच्छा लगा कि भगवान को नहीं मानता, अच्छा है। फिर धीरे धीरे उस पर से ये नैतिकता का ही प्रभाव हट गया। फिर बाहर ऑफिस में एक सेक्रेटरी, स्कूल की पुरानी सहेली और एक तीसरी यात्रा में मिली महिला, तीनों तीन जगह। धीरे धीरे पत्नी को ये बातें पता चलने लगी कि पति अब रेस खेलने भी जाता है, पति अब जुआ भी खेलता है, अब पति शराब भी पीता है और अनेक अफेयर्स भी चल रहे हैं। अब पति को पत्नी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। 2 बेटियां हैं, 2 बेटियों को उसने पाला, सो ठीक है। उसने किसका घात किया? उसने स्वयं का ही घात किया, क्योंकि जिस धर्म और नीति के बंधन के कारण, भगवान के डर के कारण पति धाक में था, वो धाक मिटते ही शंखकर्ण ने अपना काम किया। कापाल कौशिक भीतर घुस गया। उसके मन में बुरे विचार शुरू हो गए और उसने सबसे पहले कुचला किसे? उसे ही जिसने उसे नास्तिकता सिखाई थी। उसे ही सबक मिला। उस पर किसी तरह का प्रेशर ही नहीं बचा। परमेश्वर का डर ही लगना बंद हो गया। मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, पाप वाप कुछ होता ही नहीं है। यह हमें समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर है, इसी मान्यता पर हमारा पाप पुण्य पर विश्वास है। परमेश्वर नहीं है, एक बार मान लिया तो कैसा पाप कैसा पुण्य। हम कोई भी आचरण करे, उसे पाप कहने का कोई कारण ही नहीं है। हुआ मेरे हाथों से हो गया, गवर्नमेंट के कानून के अनुसार पकड़े गए तो मुझे सजा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। सिंपल ना, सीधी बात है। यानी हमें पाप पुण्य की परवाह ही नहीं रहती। इस स्त्री ने खुद के जीवन में इन दोनों को स्थान दिया, स्वयं ही शंखकर्ण का काम किया पति के जीवन में, और अंततः उस पति में जो कापाल कौशिक उत्पन्न हुआ शंखकर्ण के कारण, उसने पहला निवाला इसी का लिया। इसके जीवन का प्राणप्रिय पति इससे दूर चला गया, अन्य स्त्रियों के पास चला गया, पैसा बाहर जाने लगा, घर में आना बंद हो गया। अंत में रह गई ये अकेली। और फिर ऐसे समय में उसकी मदद के लिए आए वही बूढ़े सास और बूढ़े ससुर। अरे चिंता मत करो, हमारे बाबा किसी को नहीं त्यागते, हमारे साईनाथ किसी को नहीं त्यागते। हम तुमसे मन से कहते हैं, तुम्हारा विश्वास न भी हो, पर हमारी बात सुन। तुम्हारा इतने दुख में तुम्हारी 2 बेटियां पिता का चेहरा नहीं देख पा रही, विलाप कर रही हैं, तो केवल हमारे लिए ही सही ये साई चरित्र तुम हाथ में लो, ये साई बाबा की फोटो रख दो अपने पास। अब वो विवश हो गई थी ना, हाथ में कुछ बचा नहीं था, इसलिए साई बाबा को मानना शुरू किया, पर उससे भी फर्क पड़ने लगा। फिर विश्वास उत्पन्न हुआ, जीवन के बदलाव ध्यान में आए, और फिर एक दिन 6 वर्षों के भयंकर बड़ी पीड़ा से उसकी मुक्ति हो गई। पर हमें समझना चाहिए कि यह सब होते हुए हम देखते हैं, इसलिए हमें सावधान रहना पड़ता है कि शंखकर्ण को स्वयं पर अटैक करने मत दीजिए। और ये शंखकर्ण किसका सेनापति है? खर राक्षस का। खर राक्षस यानी खालीपन, यानी व्यर्थता, यानी परमेश्वर नहीं है ऐसा मानना, श्री राम नहीं है ऐसा मानना ही सबसे बड़ा खालीपन है। भगवान नहीं मानना बड़ा खालीपन है। इस खालीपन के प्रमुख सेनापति ये दोनों जन है। इन दोनों से हमें अपना स्वयं का बचाव करना आना ही चाहिए। वो यदि हम कर नहीं पा रहे हैं, आप कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लीजिए, उसमें कहा होगा कि भाइयों, परमेश्वर की निंदा सुनने जैसा करना तो दूर ही रहा, वो बुरा ही है, पर परमेश्वर की निंदा सुनना और उसे सह लेना, यह भी उतना ही बड़ा पाप है। यह हमें समझना चाहिए।
हमें दृढ़ता से खड़े रहना आना चाहिए, दृढ़ता से। तभी देखिए, सीधी सी बात है, महाभारत में जब शिशुपाल श्री कृष्ण को गालियां देने लगता है तब बाकी कोई भी उठकर उसके पक्ष में नहीं बोलता। शिशुपाल का घड़ा भरना था सो भर गया, पर जिन्होंने वो निंदा सुनी वे राजा भी महाभारत के युद्ध में एकत्र होकर मारे गए, ये मत भूलिए। जिन्होंने निंदा सुनी और सहन की उन्हें भी। श्री कृष्ण दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं। स्वयं कितनी लाचारी स्वीकार की, छोटापन स्वीकार किया, केवल संघार टालने के लिए स्वयं भगवान ने। पर दुर्योधन उन्हें बंदी बनाने के लिए सैनिकों को भेजता है। उसे जो मन में आए वे अपशब्द कहता है। तब भी जो भीष्म आदि लोग शांति से सुन रहे थे वे सभी मारे गए, चाहे वे कितने बड़े भक्त क्यों न हो। और बचा कौन? भीष्म पूर्णतः भक्त थे। श्री कृष्ण जब उन्हें मारने आए तब उन्होंने हाथ जोड़े और उनसे कहा, आओ केशव आओ। स्वागत किया, उनके जीवन का कल्याण हुआ। परंतु उस समय दुर्योधन को फटकारा था किसने? अकेले विदुर जी ने। अकेले विदुर जी ने कहा कि दुर्योधन तुम नालायक हो, तुम साक्षात मेरे भगवान को जो कुछ भी बोल रहे हो मुझसे सुना नहीं जा रहा, मैं सभा छोड़कर जा रहा हूं, मैं बाकी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुम महाराज हो, मुझ में ताकत नहीं है, पर कम से कम तुम गलत हो, तुम नालायक हो, ये कहकर बाहर निकल गए विदुर जी। और विदुर जी ने आगे युद्ध में भी भाग लेने से इनकार किया। विदुर जी विदुर नीति के नाम से शाश्वत हो गए। हम आज भी विदुर नीति ग्रंथ अत्यंत प्रेम से पढ़ते हैं जो हमें नीति सिखाता है। नीति के प्रथम आचार्य जैसे भक्ति के प्रथम आचार्य है नारद जी, वैसे ही नीति मार्ग के प्रणेता विदुर जी माने जाते हैं। बाकी के राजा सूखे पत्तों की तरह कहां उड़ गए हमें समझ आएगा। इसीलिए परमेश्वर की निंदा सुनना यह भी पाप है, यह हमें समझना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से शंखकर्ण हमारे भीतर प्रवेश करता है। और शंखकर्ण ने एक बार प्रवेश कर लिया कि अपने आप उसके पीछे आता है वो कौन? तो उसका बड़ा भाई कापाल कौशिक। यानी सभी बुरे विचार, बुरा प्रारब्ध, बुरी बात, आघात, संकट, कठिनाइयां, सब कुछ। इसीलिए कभी भी शंखकर्ण को अपने जीवन में स्थान मत दीजिए। पहले 2 सेनापति हमने आज देखे, इसकी अगली बार हमें अगले 2 सेनापति देखने हैं, क्योंकि वो भी 2 जुड़वा भाई हैं। ये 14 सेनापति, ये 7 जुड़वा भाई हैं। प्रत्येक स्थान पर जोड़ी ही है। हमें हर बार एक एक जोड़ी आगे लेकर बढ़ना है, जिससे समझेगा कि ये नाम कितने दिनों तक चलेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि शंखकर्ण ये पहला सेनापति, ये हमारे ध्यान में आना चाहिए। उसके पीछे पीछे ये दूसरा कापाल कौशिक आता है, और फिर आगे हमारी दुर्गति कैसी होती है ये हमें 14 सेनापतियों के नाम से ही पता चल जाएगा। हमें पहले ये निश्चय कर लेना चाहिए कि जीवन में कभी भी हमारे सामने शंखकर्ण आए तो हमें हमारे कान काट लेने चाहिए। यदि हम कुछ नहीं कर सकते तो कान काट लेंगे, कान बंद कर लेंगे, कान में रुई डालेंगे, पर हम शंखकर्ण की आवाज नहीं सुनेंगे, क्योंकि उस शंखकर्ण के आवाज से हम अपनी बुद्धि हमेशा के लिए खो बैठेंगे। और इन सभी निगेटिव शक्तियों को, अंधेरे की उपासना करने वाले लोगों को अपने जीवन में हम प्रवेश देंगे। वो हमें करना है क्या? यदि आप इस खतरे को स्वीकार करना चाहते हैं, वैसी इच्छा है, तो जरूर बुलाइए शंखकर्ण को। अन्यथा शंखकर्ण को जीवन में मत बुलाइए। उसके जैसा घातक दूसरा कोई भी नहीं। हरिओम।